हो जाऊं। देखो तो राम जी का विवाह हो गया है। तो सुनो तो फिर क्या हुआ, संबंध तय हो गया। फिर संबंध तय हो गया, मेरी बारात गई। मेरी बारात गई तो बढ़िया मैं ठस हो रहा हूँ। वो आमा ऐसा लगा जैसे महाराज प्रताप के मौसी को लौंडा हो गई। अच्छा क्यों? तो जब तुम्हारी बारात गई वहाँ पे, तो वहाँ पे फूल मारे जाते हैं। तो हम अंदर गए। अंदर गए तो नहीं, पहले वो चावल लेकर आई लड़की। अच्छा। चावल लेकर आई, मैं भी चावल ले ठस हो रहा हूँ। वो चावल लेकर आई और उसने प्यार से मुझको चावल मार दिए। दिल छाली हो गो, छेदना हो, ऐसा लगा कहाँ पसर जाओ। फिर जैसे ही चावल मारी, फिर मैंने आराम से चावल मार दी उसको। फिर उसने मुझको फूल मारी। और सुन रहे सुंदर सी प्रस्तुति, इसी पर प्रभावित हुए हमारे रविंद्र भाई जी जो बैपुर से पधारे हुए हैं। लोधी नीतू और राम मिलन ऑपरेटर और बबलेश कोटेदार और हमारे राम भरत कारपेंटर और हमारे मोना राजपूत, राम विदेश राजपूत, मंगल दद्दा और ओमकार राजपूत, भरत बिलगांव, उनकी तरफ से 101 मुद्रा प्रदान हुई। मंगल दद्दा नहीं। और ये हमारे छोटू शर्मा, मनीष शर्मा, राज महाराज, भाई गुरसराय और दीपेंद्र पाल जी के द्वारा ये भाई 30 पुष्प मुद्रा। और ये संजय राजपूत जी अतरा, दिलीप राजपूत जी छौड़ा, दिलीप मुखिया छौड़ा और अंकित राजपूत जी पहाड़ी वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्रा कड़ी ताल से धन्यवाद। तो फिर क्या हुआ, उसने मुझको फूल मारे। उसने मुझको फूल मारे तो मेरे पास फूल न थे। मैंने इधर उधर देखा तो भंडारे के बचे थे गोभी के फूल। तो मैंने गोभी के फूल मारे, लगे मारे तो नाक में गल का बांसा फाट गया। तो खून बहन लगो। जब खून बहन लगो तो इतना रिश्तेदार जोड़ो आए, उन मो इतने जूता मारे, इतना व्यवहार गिरो, व्यवहार खपड़ी में कलश धरे फिरो हुआ। सुनो, लेकिन गया था स्कॉर्पियो में, आया था एम्बुलेंस में, ये रुआ है हमारा। बहुत सही। राम जी का विवाह हो गया है, कलयुग के लिए महलों में ले आओ। और सुनो, तुम परेशान ना होना, वहाँ बहुत सी नावल है। हाँ भरा पड़ा यार, जुगाड़ लगवा दूं तो साल भर होना सवाई हो। सही बताओ। आओ तो फिर है व्यवस्था है। हाँ। तो ठीक है, मैं आऊँ। सुनो, हाँ, ये क्या है? देखो ये सब आटे फटे कपड़े पहनो यार। अरे तू ही ऐसा कहा लेने गया था, कोनो फटी में एरिया तो बहुत ही वो। यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं। अरे फटे कपड़े वाले दिवा लेना, मैं भी फटे हटे कपड़े वाले, कोई बात ना, नहीं हमारे पास पैसा है। फिर मैं चलता हूँ, उनको कपड़े पहनाएंगे। हाँ तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। मैं देखता हूँ कैसे राम जी मैं कलयुग का ब्याह कराऊँ। राम जी का कलयुग अपनी शादी करवा ली। हमको पूछा तक नहीं, मैं गुस्सा हो जाऊंगा राम जी से, बात तक नहीं करूंगा। आने दो पैसा। हे भैया, तुम देख रहे हो, हाँ हम नहीं देख रहे। ये हमारा परम मित्र मुक्ता है, ये हमारा बचपन का सखा है। आज हमारे समीप में नहीं आ रहा है, रुष्ट दिखाई देता है। चलो इसके पास चल करके रुष्ट होने का कारण जानना है। मुक्ता भैया, मुक्ता भैया क्यों नाराज हो? हम बोल अरे हम तो तुम्हारी बचपन के सखा है। हम बोल क्यों नहीं बोल रहा? भैया देखो, अपने बरातियों को रोक दो कि कनाते ना फाड़े। ओ भैया वहाँ न जाओ। वहाँ कहा है ऐसा है, और जनक जी ने कहा कि वहाँ न जाओ, बराती अभी अंदर नहीं जाएंगे। बराती जब हम जाएंगे तभी अंदर जाएंगे। यार काय को बनाते फाड़े डाल रहे। क्यों रो रहे हो? राम जी ये क्या है? हमें बोल। अरे हम जब तुम्हारे समीप में आते थे तो तुम हमारी गली लग जाती थे, लेकिन आज हम तुम्हारी समीप में आए, तुम बोल नहीं रहे हो, नाराज हो, रो रहे हो। ऐसा कहीं होता है? कैसा? अपना काम चुकता भाड़ मजा मुकता। क्यों, हमने क्या कर दिया ऐसा? हाँ कुछ नहीं होगा, पता है तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके। अरे नहीं मुक्ता भैया, हमने तुम्हें क्या धोखा दे दिया? राम जी क्या है? आपने अपनी करवा ली मोर। रोने से काम चल जाएगा? बताओगे कुछ? क्या करवा ली हमने? आपने अपनी शादी करवा ली और मोर। इसलिए नाराज हो तुम?
शादी तुम्हें भी करवानी है, क्या मैं ठाट का ठाट बन रहा हूँ का? लेकिन तुमने हमें कुछ कहा था, क्या कहा था? याद नहीं होगा तुम्हें? मैंने क्या कहा? याद करो। याद करो सुबह की याद। तुमने हमें कहा था राम जी हमें विवाह नहीं करवाना, हमें साधु होना है। साधु का मैं तो महात्मा हो तो कहा था ना तुमने? मैंने तो मजाक में कहा था। तो हमें क्या पता तुम मजाक कर रहे हो? आपने सीरियस ले लिया। तो हमें क्या पता? और राम जी, अरे तुम हमारी समीप में पहले ही आ जाती आपने भी कुछ और कहा था। कहती थी राम जी हमें विवाह करवाना है। तो आपने भी तो कुछ कहा था। क्या कहा था हमने? आपने कहा था कि मुक्ता भैया जहाँ हमारी शादी होगी तुम्हारी भी करा देंगे। अब तुम्हारी तो हो गई, हमारी कहाँ हुई? अरे तभी तो तुमने हमसे कहा था हमें विवाह नहीं करवाना है, हमें साधु होना है। अब मुझे नहीं होना साधु वाधु, मैं देख चुका हूँ राम रहीम आसाराम। क्यों? हाँ ये बेटा रहे वहाँ विवाह करवाना है तुम्हें? मैं हरियाणा की जेल में नहीं जानता। तो तुम हमारी समीप में पहले ही आ जाती तो अभी और तो कहती राम जी हमें विवाह करवाना है, तो हम तुम्हारा विवाह करवा देती। तो अभी तो आ गया मैं। तो अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? अरे एक हमारा विवाह हुआ है तो एक तुम्हारा भी करवा देंगे। मैं एक न करूँगा। क्यों? नो, मैं एक न करूँगा, एक में मोर पूर्ण पड़ी। कितने में तुम्हारा पूर पड़ेगा? वो 40-50 ब्याह कराओ। इतने नहीं हम करवा पाएंगे। कहे ये सब नहीं होगा भाई मुझे मुक्ता, अरे सुनो तो भैया, आप एक काम करवा दे तो मान जाए कि तुम राम जी के सखा हो। कौन सा? जो लोग खड़े हैं क्या बैठ जाएंगे? आओ बैठाओ जरा। ये हमारे सब परिवार के कोनो मौसी को लोंडा कोनो भने की भाई को दमान कोनो सब रिश्तेदार बचाओ बचाओ बजा मौसिया बजा फूफा बजा मेहरिया की खासाम बने बैठता है। बता कर क्या मैं ठंड में मर जाऊं? बैठो ना। सही है। और आते हैं राज महाराज और छोटू महाराज 21 मुद्राएं श्री राम लक्ष्मण और मुक्ता जी के लिए। और प्रद्युमन राजपूत, राम विदेश राजपूत, नरेंद्र राजपूत, नरसिंह राजपूत, ऋषि राजपूत, बाजार वाले 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी तीनों सरकारों के लिए। धन्यवाद। मुक्ता। राम जी देखो 40-50 विवाह करवा दो मेरे, मुझ कौन से काम है बताऊं क्यों? जैसे जैसे सभी लोग मुर्गी फार्म खोलते हैं, मैं अपना बच्चा फार्म खोल दूंगा। और यहाँ के गौशाला का गेट खोल दिया तो गौशाला की गैया गएंगी खेत में, वो खेत चौपट करेंगी, और मैं अपने लड़कों का गेट खोल दूंगा तो वो गांव चौपट करेंगे। इतने सबका क्या करोगे? मैं इतने सबका यही काम करूंगा, कुछ इनकी सेवाएं करेंगे, कुछ आपकी सेवाएं करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, महिला में रहेंगे, कुछ मेरी सेवा करेंगी। थोड़ा और कम कर लो। और कम तो ठीक है, चलो 12.5 करा दो। और आप है दीपेंद्र पाल जी, उनकी तरफ से ये 11 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत शानदार धन्यवाद। लखनलाल कक्कू बढ़िया हो। मुखिया भैया हाँ तुम इतने विवाह करवाओगे, आओ परिवार भी बहुत बड़ा हो जाएगा, आओ मन चाह गंगा जमुना लोग पेड़ बढ़ेगी तो फिर इनका लालन पालन कौन करेगा? तुम। विवाह तुम करवाओगे? तो मोपा का घर फोकलो, मोपा का मैं तुम्हारे यहाँ खाऊं वहीं रहा वहीं से मुक्ता कपड़ा भैया ये हमें तुम्हें 12 विवाह तो समझ में आ रही है, हो। लेकिन ये साड़ी क्या है? हे 12.5 नहीं समझे? समझो देखो 12 करवा देना मेरे नाप की, और 12.5 करवा देना चिनगुट्टी। उसका क्या करोगे? अरे उसको जब मैं अपने कन्हा में ला दूंगा एक चिनगुट्टी, खपड़ी में लगी और 12 पीछे लगी, और जब मैं यहाँ आऊंगा छोरा का मेला देखने तो यहाँ की औरतें कहेंगे देख देख तो जिज्जिया देख मुझे 12.5 को खाता इसलिए 12.5 करवाने। ठीक है मुक्ता भैया, हम तुम्हारे 12.5 विवाह करवा देंगे। लग जाओ गले। तो अब गले लग जाओ। आज लखनलाल का तू गले लग जाओ। हैप्पी दिवाली। दिवाली नहीं तो क्या है? होली। बुड़ की है महर बाबा की। कहाँ से आ रहे हो? महर बाबा की बुड़ की देके आ रहा हूँ। तो अब कहाँ जाना है? अरे राम जी, क्या है? अरे महलों से एक बुलावा आया था। किसका? रानी माता रानी सुनैना का। तब तो हमें जाना चाहिए। हाँ उन्होंने कहा है कि तुम्हारों को रात अभी कलेव के लिए लिया, तो कलेव करके नहीं आए थे ना? नहीं मुक्ता भैया ऐसा नहीं है, विवाह की कुछ रस्म हुआ करती है, हाँ तो हमें वहाँ जाना चाहिए। अच्छा लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, कैसे? तुम्हारी कंधों पर बैठ करके जाएंगे। मैं एक सिलेंडर ट्रैक्टर कहाँ थका जाऊंगा। मैं नहीं एक काम करते हैं ना,
क्या मेरी फटफटिया से चलते हैं। ये कब ले ली तुमने? अभी ली थी 300-400 की। ले चलो उसी से। चले या डरी उठा लियो। जाओ फटफटिया में बाहर जब क्या आदमी है फटफटिया में बड़ा गया। बच जाओ राम जी बच जाओ और बच जाओ लखनऊ का खूब बच जाओ। जब क्रूजर 9 की लटक गए मोटरसाइकिल है बच गए। अब राम जी देखो गाड़ी के एक भी कागज नहीं है, हेलमेट में लगाए नहीं है। हाँ तुम तो लगाए हो हेलमेट, कोई बात नहीं चलते हैं। कहीं पकड़ जाएगी पैसा आपको भरना पड़ेगा। चले हेलमेट लगा ले। तो हेलमेट अब जे बैठे बदने वाले हेलमेट इनसे बड़े डीएम को होगा। चले ये राम जी स्टार्ट नहीं हो रही है। तेल देख ले। अरे तेल तो पूरा छलकता है, तेल तो भरा फूल है। हर जाओ पीले के देख लो, पीले में कचरा तो नहीं आगो। और आप है पाल द ब्रांच सीरा, उनकी तरफ से 21 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। चलो अब चल जाएगी गाड़ी। बैठ गए? ऐसे करो लखनलाल का कुको उतार दो, गाड़ी लोग नहीं ले रही। अभी स्टार्ट तो किया ही नहीं। अरे हाँ स्टार्ट तो अभी स्टार्ट नहीं की। मैंने कहा था लखनलाल का कुको उतार दो, लोग नहीं ले रही। लोग राम जी को भी उतार के देख ले, शायद ले जाए। अच्छा चलो एक बार फिर से पिकअप बनाता हूँ। राम जी पकड़ लो क्योंकि मेरी एक आदत खराब है, फुल एक्सीडेंट लेके एकदम से अकेले छोड़ देता हूँ। बैठ गए? हाँ। मैंने पहले कहा था लखनलाल का कुको उतार दो। मतलब तुम तो गिरोगे ही गिरोगे, साथ में हमको भी गिराओगे। तुमने मुझको पसरवा दिया। हमको नहीं जाना है ऐसी बाइक। दीपेंद्र पाल जी गिरे, मुद्रा प्रदान हुई। चलो कोई बात नहीं, इसको यही पड़ी रहने दो। अब तो आ गए। हाँ चलो चलो। अरे घोड़ी पे हो के सवार चला है दूल्हा, कमरिया पे बंद तलवार, जचे है ऐसे छेला, मिली है इस लेला की जोड़ी है नहले पे आ गए। अब थोड़ी गुंडई हो जाने दो, बढ़िया तैयार हो जाए। फॉक चल रहे फॉक। अब आने वाली है आने वाली है आने वाली है मिलन की घड़ी। आ गई है। अब ओह हाय हाय कैसे हैं आप? हाँ ऐसा नो क्या ऐसा नो ऐसे दोनों? हाँ ये क्या है ऐसे दोनों? जो हमारे यहाँ की भाषा है। ये इंग्लिश में है क्या? हाँ समझ गई। मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अच्छा हाँ आप इंग्लिश भी बोलते हैं? अरे मैं सब कुछ बोलता, हर सब भाषा जानता हूँ, सभी भाषाएं सभी भाषाएं? सभी भाषाएं। पंजाबी आती है आपको? पंजाबी, फारसी, चाइनीज, कन्नड़, तमिल सब जानता हूँ। किन्नर वाली जानते हैं? हाँ और क्या। अच्छा हाँ सब जानता हूँ। इंग्लिश बोलते हो? बिल्कुल फटाफट धड़ाधड़। अच्छा हाँ अच्छा ये पहले बताओ, कौन सा बताओ? पहले इंग्लिश बोलो, बोलो इंग्लिश। इंग्लिश
इंग्लिश बोलना इंग्लिश। हाँ इंग्लिश। अरे इंग्लिश बोलो इंग्लिश। तकर मैं उर्दू आप वाला हूँ। इंग्लिश बोलो। इंग्लिश। अच्छा नहीं बोलना, इंग्लिश भाषा को पूरी बोलो। यू ब्लड इंडियन लड़की, तुमको शर्म नहीं आता है, हमसे बकवास लड़ाता है, तुमको हम 2 मिनट में लंबे से नीचे काटेंगे। अच्छा इस प्रकार से। अच्छा पंजाबी भी आती है आपको? हाँ मुझको वो बहुत अच्छी आती है। क्या? वो क्या कहते हैं, चाइनीज आती है। चाइनीज? हाँ सुनाओ। ये क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आई। ये चाइनीज। बात कौन सी बोले हैं आप? बात मैंने ये कही है, हाँ समझे ना? समझाओ। तुम समझी नहीं। हम वो दर्राटे काट रही। सुनो क्या बोल गए? मैं ये कह रहा था, क्या? तुम्हारा नाम क्या है? ओहो नाम है पूछ रहे थे। मेरा नाम? तेरा नाम मैं नहीं बताऊंगी, कहे। क्योंकि मेरी माँ ने तेरी माँ? हाँ तेरी माँ ने। गालियां दे रहे हो नहीं क्या? तो मैंने तेरी माँ कहा ना, तेरी माँ ने कहा, तेरी माँ ने। मेरी माँ ने मुझसे कहा था क्या? बिट्टी वो, हाँ। मोड़ी वो, और पिटिया वो, कोई भी अपरिचित आदमी मिले, हाँ देखने में लोफड़ हो, हाँ लुच्चा हो, ओए लफंगा हो, ओए तुमसे तुम्हारा नाम पूछे, ओए। उसको पहले असली नाम न बताना, इसलिए अपना नाम मैं नहीं बता सकती आपको। अच्छा सोनू थोड़ा तेल डालो इसको, तेल गूंगापन है। तुम नहीं बता सकती क्या? नाम अपना? अपना नाम नहीं बता सकती? नहीं बता सकती। तो हमारे बप्पा ने भी ये जब हम घर से चले क्या कहा तो था? कहा था हाँ। कि मोड़ा हो, मोड़ा। लल्ला हो, लल्ला हो। मोरे जायदाद के मालिक रे। अच्छा कोई रास्ते में हाँ। लुच्ची। ये होश में बात करना भला। अरे लुच्ची मतलब पूड़ी। क्या? पूड़ी, हमारे यहाँ लुच्ची कहते हैं उसको। लुच्ची? हाँ लुच्ची। लुच्ची। हाँ हाँ, अगर रास्ते में कहीं लुच्ची हाँ। पड़ी हो तो गौ माता को खिला देना। और आप है हमारे पालदा ब्रंश शेरा और निर्भय जी जो खन्ना से पधारे हुए, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं हमारे तबले पर जो संगति कर रहे ब्रजेंद्र जी के लिए प्रदान हुई। विशेष पुरस्कार बहुत बहुत साधु। सुनिए मालिश करेंगे हाँ और मालिश करने के बाद फिर वो तुम्हारी सेवा करेंगे, फिर ये सब जानते हैं क्या सेवा? सुनिए, हाँ तुम्हारे पापा ने कहा कि नाम हाँ, न बताना। नाम न बताना। मुझको बताना पड़ेगा। तुम बताओ। अच्छा हाँ तो मेरा नाम है बिजली। देखो करंट है। तो फ्यूज उड़ गो। तुम्हें करंट नहीं। हाँ मेरा नाम है बिजली। तेरा नाम बिजली। जब तेरा नाम बिजली तो आई एम पावर हाउस। ये जब तुम्हारा नाम पावर हाउस है तो तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? जनरेटर। जनरेटर। हाउ अच्छा तुम्हारे दादा का नाम? रॉड। रॉड। तुम्हारे अम्मा का नाम? CFL। तुम्हारे बहन का नाम? हेलोजन। अच्छा पूरा परिवार लाइट से बना। हाँ पूरा। मेरा नाम बिजली नहीं है, तो मेरा भी नाम नहीं है। मेरा नाम है अनारकली। ओ तेरा नाम अनारकली। हाँ। तो मेरा नाम है, मेरा नाम है, हाँ? मेरा नाम है छोरा के बजरंग बली। अच्छा बजरंगबली। आओ अच्छा तो मेरा नाम है नहीं है, मोरौने यहाँ मेरा नाम है चमेली जान। चमेली जान। हाँ। तो मेरा नाम है धतूरे खान। ए दूर रहना। कहे अरे कहाँ चमेली और कहाँ धतूरा? हैं लो कहे अरे चमेली कहाँ पैदा होती है? कहाँ होती है? बागों में। कौन सीखता है? सींचता है माली, और चमेली का तेल, चमेली का फूल देवी देवताओं में चढ़ता है। हैं? चढ़ता है ना? हो धतूरा कहाँ पैदा होता है बताओ? भूरे माँ पूरे में होता ना? है वो उसको सींचता कौन है? कुत्ते महाराज कैसे? ऐसे ही। अच्छा हाँ और पता चलता कहाँ है? कहाँ? भोले बप्पा पे। हाँ, चलता तो है। तो हम भी क्या ऐसे वैसे हैं क्या? हाँ, हाँ मान गई। तो मेरा नाम ये भी नहीं तो है। मेरा नाम भी नहीं उल्लू ने आया मला मले आया। मेरा नाम है पुष्पा। तो मेरा भी नाम है मुक्ता। क्या नाम है? मुत्ता। मुक्ता नहीं तो नाम है प्यार जी देखो तो कैसा नाम है? कहा तो मुत्ता। मुक्ता नहीं। हाँ, मुत्ता जीजा। देखो साली तुम्हारी मेरे
पैसे ताली का निकल गिविंग द व्हाट्सएप नंबर हमारा मांग रहे हो तुरंत 667 का रिचार्ज करा देंगे। हाँ? ओ सुनिए मुत्ता जी। मुद्दा नहीं, हाँ? अरे मुक्ता मुत्ता तो है काटे कुत्ता, ऐसी मैंने तो ये ठीक है। तुम वहां दे दो ठैया। ये ए लड़कियों पे हाथ उठाते हो। ए तो शर्म नहीं आती लड़कों पे हाथ उठाती है। सुनो मुत्ता जी। मुद्दा नहीं, हाँ। मुक्ता मुक के 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 ता ता मुक्ता। मुत्ता। तुम मेरी बार बार बेइज्जती कर रही है लड़की। हाँ हाँ मैं एक बार फिर कह रहा हूँ पर दोबारा नहीं बताऊंगा। क्या मेरा नाम बताओ। मेरा नाम है मुक्ता। मुक्ता। हाँ मुक्ता जी। ये बात। अच्छा एक बार बताओ कि ये तुम्हारा नाम कैसे पड़ा मुक्ता? वो ऐसा हुआ, एक मेरा भाई और था सुक्ता। सुकता। हाँ। तो मैं क्या करता था जब मैं इतना सा था, छोटा सा। हाँ हाँ जब मैं इतना सा इतना सा था हाँ और वो भी इतना सा था, हाँ। तो मैं मुद्दा था और जल्दी जल्दी मुद्दे पे। हाँ मैं मुद्दा था हाँ। और वो सोखता था, हाँ। तो उसका नाम सुकता, आइए मुक्ता। अच्छा ये है। हाँ सुनिए मुत्ता तो नहीं, पुराना नाम है। ये पुराना नहीं, अब ना मुक्ता होगा। चलो बाहर बैठो तो। कहे अरे कलेवा के लिए राम जी सरकार अंदर बैठे हैं, तुम बाहर बैठो। और राम जी के साथ खाऊंगा मैं। ये हमारे मिथिला की ये रीत है, नावों को बाहर बैठा दें हम। तुम वहीं बैठो बाहर, तुम्हारी व्यवस्था वहीं करवाऊंगी मैं। अरे तुम कायदे में रहना, नहीं राम जी से कह दूंगा। क्या कहोगे? तुम राम जी को जानती नहीं हो अभी। राम जी ने अभी ताड़ का भौजी को बगदा दिया है। अच्छा हाँ बता दिया है। और क्या? तो क्या हमारे साथ भी वही करेंगे क्या? नहीं मतलब तुम भी अच्छे से मुझके पेश आओ, नहीं तो मैं तो तुम भी मुझको बगदा दोगे? हैं? मैंने इसका तो- मतलब है कि मैं भी तुमको बगदा दूंगा। हैं? किस प्रकार से बगदाओगे? मौका पता है, मौका पता। मैं पहले बगद जाऊंगी। ठीक है। राम जी और लीजिए ये सुंदर श्री राम कलेव की ये पावन लीला का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है क्योंकि समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है, केवल 2-4-10 मिनट का समय है, तो आए और आकर के कलेव कराए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पर बारात आती है, बारात में दूल्हा जरूर होता है, क्योंकि दूल्हे के बिना तो बारात ही बेकार है। और जो दूल्हा होता है तो आसपास पड़ोस की हमारी माताएं, हमारे भाई लोग कलेव कराने जाते हैं। क्यों कराते हैं? उसका कारण है कि उस समय वो दूल्हा परमात्मा के रूप में होता है। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि यहाँ पर स्वयं परमात्मा ही दूल्हे के रूप में है। आवश्यक नहीं आप ये ना सोचे कि नहीं पैसा लेकर के ही आना है। आए और आकर के इस स्थल की पूर्ति हो। यद्यपि ये कार्य हमारी माताओं और बहनों का है, लेकिन हमारी माताएं भी आए और आप सभी भगवान के भक्त हमारे भाई लोग भी आए और हमारे जो समिति के पदाधिकारी गण हैं यहाँ पर, यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वो भी आए और अपने हाथों से भगवान को कलेव कराते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। लीजिए सखियों के द्वारा सुंदर ये मांगलिक गीत भी सुनते जाएं और कलेव का जो क्रम है उसको भी आपके द्वारा प्रारंभ हो। जय श्री और देखिए माताएं बहनें भी आ गई। और देखिए आज लग रहा है कि ये अयोध्या की नारियां वो मिथिला की नारियां बैठी हैं। मंच में जगह नहीं है। क्या बात है, लग रहा है कि यहाँ पर काली है, पीली है, बैगनी है। चलिए ऐसा होना चाहिए। चलिए अब देखिए कलेवा ये माता बहनों का क्रम है। तो माताएं बहनें और जो लोग कमेटी की आरती में नहीं आए तो वो आ जाए। सिर्फ 2 मिनट का समय होगा और 2 मिनट के बाद जो हमारे केवट जी और राम जी का आगमन जालौन से हुआ है तो बड़ा ही सुंदर केवट और राम संवाद आप लोग सुनेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हमारी माताएं मैंने हमारी मामी जी आया में भैया वो कह रहे कि 5000 रुपए देंगी। मामी जी का नहीं, क्या नाम है भाई? रानी मामी जी। वाह, आप आवे और हमारे मामा जी भी आवे और हमारी माताएं बहने और कमेटी के जितने लोग हैं, कम से कम हमारी माताएं बहने तो आ जाए। नाक ना कटवाओ छोरा की है। कलेबा कलेबा आपके घर में अगर दूल्हा जब जिस समय रूठता है तो आप सभी लोग बनाती हैं। कम से कम आप लोग तो आ जाओ। और देखिए हमारी चाची जी यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारी चाची जी
और हमारे जिस समय राम जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं हमारे आदरणीय श्री अंकित द्विवेदी जी, उनकी माता जी, भाई निवेदन करूंगा कि आप तो मंच में आए और आकर के कलेवा करवाए। रुपए पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि भगवान की आरती मैया कौशल्या ने भी की है। आरत करत कौशला माता, आरती और कलेवा ये दृश्य ये परमात्मा है और परमात्मा सबके हैं। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आवे वहां करके भगवान को कलेवा करवावे और सुने हमारे सखियों के द्वारा की। समय केवल 5 मिनट का है। भाई देखिए इतनी बड़ी भीड़ है और इतनी देर से हमें भी हो गया है। आप लोग कोई भी पर्व होता है, नवरात्रि हो या रामनवमी हो, आप लोग व्रत रहते हैं, मानो तो गंगा जल प्रत्यक्ष में यदि भगवान है और प्रत्यक्ष में तो फिर ये अप्रत्यक्ष में आप चाहे जितने देवता मनाए, अरे कम से कम आना चाहिए। इससे भक्ति और भाव का दर्शन होता है कि यहाँ पर कलेव हो रहा है। इतनी बड़ी माताओं की भीड़ है। नवरात्रि का पर्व आता है, आप लोग कहती है कि नहीं हम लौंग खोद करके रहेंगी, हम पैसा थोड़ा मांग रहे हैं, दाता है कराम भिखारी सारी दुनिया, कम से कम आए, आकर के इससे जो है थोड़ा भाव बनते हैं, है कि नहीं। पैसा पहुंचाना एक अलग विषय हो जाता है, तो ज्यादा नहीं 2-4 माताएं आ जाए, थोड़ा भाव बने यहाँ से कि ये मिथिला है और भगवान की एक कलेव की पावन लीला चल रही है। हाँ चले भाई, लीजिए सुने गीत। वो थालू ध्यानी सुनो, थालू ध्यानी सुनो, थालू धारी गारी मिथिला की, थालू ध्यानी सुनो, थालू धारी गारी मिथिला की। देखिए समाज से निवेदन है कि कुछ लोग हमारी माता बने मंच में आकर के भगवान को कलेवा करा दे, रुपया ना लाए, कम से कम स्थल की पूर्ति कर दे, ठीक है। और मैं जो ये चतुर सखी है मिथिला की, मैं निवेदन करूंगा कि वो जो सब लोग गीत जानते हैं उस गीत का गायन आपके द्वारा हो बैठे है भाई। दोनों भैया बिल्कुल देखिए, सखी यद्यपि वो तो नहीं, वो तो बहुत मार्मिक है क्योंकि वो कई जिले का पानी पी। और देखिए हमारे मुक्ता जी के लिए स्पेशल रूप से खास जिगरी यार भाई प्रवेंद्र राजपूत बंधौली से, शिवम बंधौली से, हेमंत राजपूत बंधौली से, शिवम राजपूत दिवाले वाले, अमित राजपूत धीरू महाराज भैंसाए से, अतुल दिवाले वाले, ओमकार राजपूत, दयानंद राजपूत, आकाश भाई और अक्कू भाई, आप सभी मित्रों की ओर से 100 मुद्राएं हमारे मुक्ता जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। और देखिए अगर कोई नहीं आ रहा तो हमारे भाई मुखिया जी और हमारे पुष्पत महाराज जी मंच में आ जावे और आकर के कलेवा करवा दे। कलेवा करवाना चाहिए, स्थल की पूर्ति हो रही है। और इसके बाद मांगी नाव न के बताना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। देखिए नन्ना आरती में भी आए थे। और देखिए हमारे आदरणीय सम्मानित श्री पुष्पित महाराज जी के जो हमारे बब्बा हैं, उनके पिताजी यहाँ पर उपस्थित है। ये एक बार बहुत ये सौभाग्य का विषय है जो हमारे आदरणीय श्री पुष्पित महाराज जी के पिताश्री भी यहाँ आकर के भगवान का मोह मीठा करा रहे हैं। धन्यवाद। देखिए मनोज जी, यद्यपि ये बात सत्य है, जो राम जी के लिए करेगा निश्चित है राम जी उसके लिए करेंगे। और हमारे आदरणीय जो छोटे भाई पुष्पेंद्र जी है, उन पर भगवत कृपा है, श्री राम जी की कृपा है, इसीलिए तो उनका नाम
देश में नहीं विदेशों में तक ख्यात प्राप्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो राम जी के लिए कर रहे हैं। जब राम जी के लिए हम ना करेंगे तो राम जी हमारे लिए कहां से करेंगे। वही स्थिति है कि दुख में सुमरन सब करे और कि सुख में करे न कोई, और यदि सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो निश्चित है कि रात दिन हमारे पुष्पेंद्र भाई जी केवल राम ही गुणानुवाद करते हैं। तो हृदय से साधुवाद है ऐसे भक्तों को। और उनके जो पिताजी यहाँ पर आए, उनके द्वारा ये कलयुग कराया जा रहा है, उनसे यद्यपि उनके हम पुत्र समान हैं, उनसे हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। सखी चिंता न करो, ये सुख भी जल्दी मिलेगा नहीं, तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। और श्री राम जी से कामना भी करते हैं। आदरणीय पुष्पेंद्र जी के पूरे परिवार के लिए मंगल की शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम। मनोज जी कुछ कह रहे थे, ये सुख मिलेगा। कौशल्या जी ने यही वरदान मांगा था। लेकिन तुम लोगों के कारण मिल पाए जब तो बात तो ये जय हो। लीजिए सुनेंगे। हो तुम्हें गाली कौन विधि दे, तुम्हें गाली कौन विधि दे, रसिया राम जी लला तुम्हें